दिल्ली से मसूरी घूमने आए पर्यटकों का वाहन मसूरी समिति रोड पर 0 पॉइंट के निकट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को खाई से बाहर निकाला गया, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस फायर और स्थानीय लोगों की तत्परता से युवकों को सकुशल निकाल दिया गया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से मसूरी घूमने दिल्ली के युवक केम्प्टी फॉल की ओर जा रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर लगभग 20 मीटर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार व्यक्तियों को पुलिस फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। सभी पर्यटक दिल्ली के बताए जा रहे हैं। उप निरीक्षक छत्रपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि 0 पॉइंट के पास वाहन खाई में गिर गया है। तत्काल पुलिस द्वारा घायलों को खाई से निकालकर प्राथमिक उपचार करवाया गया, जिसके बाद सभी को सकुशल भेज दिया गया है। चला तो ये केम्प्टी फॉल की तरफ आ गए और गाड़ी तेजी में थी थोड़ा, और इनको पता नहीं चला और गाड़ी भी अनियंत्रित होकर ये 0 पॉइंट के पीछे खाई में गिर गई। इसमें 4 लोग थे, जो ये चारों दिल्ली के रहने वाले हैं। ये गुब्बारे जो होते हैं पार्टियों में डेकोरेशन का काम करते हैं, ये वो काम करते हैं और चारों सुरक्षित हैं। हल्की हल्की चोटें हैं और 108 भी मौके पर आ गई, हमारे फायर सर्विस भी मौके पर आ गई, सब कुछ हो। हल्द्वानी गोला पुल की अप्रोच रोड बरसात में बह जाने के बाद से पुल में आवागमन बंद है, जिससे गोलापार, चोरगलिया, खटीमा, टनकपुर सहित पर्वतीय इलाकों की तरफ हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाला पूरा यातायात बाधित है। कांग्रेस तथा अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में 2 बार प्रशासन को पुल के जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी पुल का स्थलीय निरीक्षण ही हो रहा है। इसी के मद्देनजर आज कांग्रेस ने गोलापार गोला पुल के पास चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन, NHAI और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जब पिछली बार 9 करोड़ 65 लाख रुपए से गोला पुल में अप्रोच रोड का कार्य हुआ, तो आखिर वो इस बार कैसे पानी में बह गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जल्द से जल्द इस पुल को खोले जाने की मांग की है। क्षेत्र के लोग, चोरगलिया क्षेत्र के लोग, सितारगंज से आने वाले लोग और जो आम टूरिस्ट भी है जो इस बाईपास का यूज करते हैं, इतनी पीड़ा और परेशानी में और इतना जाम हल्द्वानी शहर में लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ पे, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन क्या ऑडिट करने को तैयार है? मैं विश्वास मानने से बात परे है कि यहाँ पे 9 करोड़ 65 लाख रुपए इस ब्रिज की रिपेयर में लगे, जिसमें केवल मिट्टी भरी गई है, कोई RCC का काम नहीं हुआ है। हम लोगों को भी निर्माण कार्यों की हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी रहती है। अवश्य NHAI के अधिकारियों का और इस कार्य का ऑडिट होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अभी मैं देख रहा हूँ देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। क्या हल्द्वानी के साथ ऐसा भेदभाव? हल्द्वानी में भी तो वो मैच हो सकते थे। 7 साल से सरकार ने उस स्टेडियम की अनदेखी करी है। 7 साल से यहाँ हमारा ISBT इन्होंने गायब कर दिया, हमारा जू गायब कर दिया। लाखों लाख लोग, मैं इसको कहने में गुरेज नहीं, और मैं बड़ी संख्या नहीं बोल रहा हूँ, लाखों लाख लोगों का रोजगार इस स्टेडियम से, इस ISBT से और इस जू से यहाँ पे अर्जित हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो सारी संभावनाएं खत्म कर दी हैं। आवाजाही के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टेडियम की खस्ता हालत के लिए बैठे हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार जो इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में है, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे। हम लोगों की डिमांड है तुरंत इस पे कार्य शुरू हो, और इस बारी अलग एजेंसी के माध्यम से NHAI ना करे ये काम, और एक एजेंसी उसकी मॉनिटरिंग करे, चीफ सेक्रेटरी मैडम उसकी मॉनिटरिंग करे, मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करे। उनकी मॉनिटरिंग में ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम इन अधिकारियों पे जो विश्वास यहाँ की जनता का वो उठ चुका है, इस प्रशासन शासन से विश्वास उठ चुका है। कुमाऊं की लाइफलाइन है ये गोला का पुल। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि पुल टूटा है, पुल स्वाभाविक रूप से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, देर सवेर बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो अभी 3 वर्ष पूर्व 10 करोड़ रुपए से ऊपर इस पुल पर लगा, वो इस प्रदेश के आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ, उसकी परिणति आज हम ये देख रहे हैं, जिसका असर पूरे कुमाऊं में पड़ रहा है और विशेष रूप से हमारे गोलापार, चोरगलिया के क्षेत्र में पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। मंडी से यहाँ पर लोग अपने फल, साग, सब्जी को लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका कोई भी जनप्रतिनिधि, उनका सरकार का नुमाइंदा और जिला प्रशासन के लोग इस पर जवाब देने के लिए कहीं पर भी उनके अंदर एक संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न हुए।
इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जो उस वक्त अधिकारी थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जो पैसे का बंदरबाट उस वक्त हुई, उस वक्त भी इस बात को उठाया गया, क्या उसकी कोई जवाबदेही तय होगी? यहाँ के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए जो है कृषि मंडी जाना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि मैं ट्रेन में रहता हूँ, मेरी ग्राम सभा लोग कैसे जाएंगे, मुझे ये समस्या आ रही है। क्योंकि हमारा गोलापुर कम से कम 2000 की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। टेम्पो का किराया बढ़ गया है, लोगों की आम जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। गोलापार चोरगलिया के क्षेत्र के महान जनता ने 2014 में वोट दिया, बदले में प्राधिकरण मिला, प्राधिकरण लगा दिया। 2019 में वोट दिया बीजेपी को, उसके जगह जो है आवारा पशुओं और तुम्हारे बेसहारा पशु छोड़ दिए, जिससे किसानों को दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात को किसानी कर रहे हैं। 2024 में वोट दिया, पुल ही धराशायी हो गया। मतलब अगर कारोबार का पुल अगर नहीं होता तो गोलापार के लिए काला पानी हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ, आज गौ माता से पूरा गोलापार त्रैमाम कर रहा है। क्या भाजपा पर तो भरोसा रह नहीं गया। रही बात अधिकारियों की, वो खरबूजे को देखो, खरबूजा ऐसा रंग बदल रहा है कि उनको जनता की समस्याओं के बजाय टूटी सड़कें, उखड़े पुल, डेंगू, सांड घूम रहे हैं, उनके बजाय उनको वो गोद में ले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे गली गली मोहल्ले घूम रहे हैं, उनकी तैयारी करा रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ऐसी बारात बन गई है ना, ऐसी शादी बन गई है जिसमें ना दूल्हा है, ना दुल्हन है, ना बारात है, ना पंडाल है, ना पंडित जी है, कोई नहीं है। बस पूरे शहर भर में सामियाना लगा कर बारात की तैयारी की जा रही है। मुख्य उद्देश्य देखो, हम तो जनता के साथ कांग्रेस रही है, इस देश को आज़ाद कराने का दर्द कांग्रेस को है, तो जनता के दर्द भी पहले कांग्रेस को ही होता है। भाजपा ने तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर इस देश को पूरे तोड़ने की बात कर दी है। तो हम जनता के लिए बैठे हैं। गोलापुल जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोलापुल में इतना बड़ा नुकसान हुआ सरकार की लापरवाही से, और जिन्होंने ये आपदा को मुख्य नहीं समझा, और जिस कारण आज ये एक गोला का एक भाग बह गया। गोलापार के सभी जनता इतनी परेशान है, ऊपर से आना जाना होता है, और बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, दूध है, सब्जी है, किसान है, यहाँ लोगों को आना जाना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही रोड जो है टनकपुर और खटीमा सितारगंज को लिंक करती है। कई परेशानी से कागजात के रास्ते जाना पड़ता है, जाम का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि पुल को दुरुस्त किया जाए, साथ साथ में वैकल्पिक रास्ता भी निकाला जाए। शहर में आए दिन महिलाओं के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने कमर कस ली है। लगातार ऑटो चालकों द्वारा छेड़खानी करने की खबरों के बाद डीएम ने एक एसओपी जारी करते हुए तय किया है कि ऑटो पर अब उनके रूटों के हिसाब से कलरिंग सहित चालकों का सत्यापन, आई कार्ड आदि की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आरटीओ द्वारा टेम्पो की फिटनेस भी जांची जाएगी। आपको बता दें कि यह सब पहले भी कई बार हो चुका है, पर कुछ दिन के बाद वही पुराने ढर्रे पर ऑटो शहर में दौड़ते मिलते हैं। देखना होगा कि इस बार किस हद तक इस कवायद को अमली जामा पहनाया जाता है। डीएम साहब द्वारा एक एसओपी जारी की गई है और उसमें एक कमेटी बनाई है। कमेटी में परिवहन विभाग और हमारे एक आरआई भी होंगे, पुलिस विभाग और प्रशासन से अधिकारियों की कमेटी है, जिसमें हमारी गौला रोखड़ जो से ज़मीन है वहाँ पर रूट वाइज सभी ऑटो को बुलाया जाएगा। उनके वाहन स्वामी, उनके ड्राइवर आएंगे, अपने कागजात लेके आएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मौके पे ही जो पुलिस विभाग से अधिकारी हैं वो उनके कागज़ों का सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेंगे। बाकी फ़िटनेस मौके पे चेक की जाएगी, हमारे आरआई भी रहेंगे उसमें। और जो रूट्स हैं और जो गाड़ियों के नंबर हैं उस पर कलर कोडिंग के हम स्टिकर्स लगाएंगे। और महिला सुरक्षा के दृष्टिगत उसमें मालिक का नाम, नंबर और जो हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे 108 हुआ, 112 हुआ, 100 नंबर हुआ और हमारे पुलिस विभाग का नंबर हुआ, उसमें अंकित करवाए जाएंगे, जिससे भविष्य में इस टाइप की जो घटनाएं हो रही हैं उन पे अंकुश लगाया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।